वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन रेट इक्वेशन को यूज करके हम अलग अलग टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, जहाँ कितनी कंसंट्रेशन को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम करने लगे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसकी हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे। जैसे ये रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट है ए, इट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स। तो अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। नेगेटिव बताया इसकी कंसंट्रेशन फॉल करती है, उसको डिनोट करने के लिए इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इसकी जीरो डायरेक्शन है तो पावर आएगी जीरो। इसको आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, और ये जो dt है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो इक्वेशन बन गई इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो योर आंसर विल बी माइनस ए इक्वल टू के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जो c है दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अब जब टाइम जीरो है, इसको इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। व्हेन t इज जीरो तो हम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है इसको लेंगे ए नॉट। ए नॉट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, t जीरो है। तो ये जो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू के टी जीरो है प्लस सी। इफ वी सॉल्व इट तो आपका आंसर आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस ए नॉट। तो ये जो c की वैल्यू है इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस ए इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। ए नॉट को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस ए इक्वल टू के इंटू टी, और k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। तो ये आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और अगर आपने टाइम निकालना तो टाइम निकाल सकते हैं। जैसे बताया ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होगी और जो ए है ये फाइनल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की जितनी भी है। तो इसको हम यूज करके कोई भी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस इक्वेशन को ड्राइव करने का एक अल्टरनेट वे भी है, अब उस वे से हम करते हैं। सो अब हम अल्टरनेट वे से करने लगे। जैसे आपको बताया था रेट की डेफिनेशन क्या होती थी, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते थे डेल्टा एक्स और चेंज इन टाइम को डेल्टा टी से। जब स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन को डी एक्स से और स्मॉल चेंज इन टाइम को डी टी से, इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जितने उसका ऑर्डर है वो पावर। अब रिएक्टेंट ए है, ए की पावर जीरो आएगी क्योंकि जीरो रिएक्शन है तो वो जीरो हो जाएगा, तो वो हम लिखने की जरूरत नहीं। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एक्स पॉन डी टी इक्वल टू के आ जाएगा, और यू कैन राइट इट एज डी एक्स इक्वल टू के डी टी। इस इक्वेशन की हम इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू के टी प्लस सी। सी अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मान लो अभी रिएक्शन शुरू ही हुआ है, व्हेन t इज जीरो,
तो ये x क्या था, x आपको समझाया था, कंसंट्रेशन है जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया है। क्या था dx, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब चेंज क्या था, आपने रिएक्टेंट लिया 10 मान लो, प्रोडक्ट आपका बन गया 4, और चेंज कितना हुआ, प्रोडक्ट उसमें 4 बना, तो उसकी कंसंट्रेशन आप कैसे लिखते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 होगी रिएक्टेंट की, फाइनल कंसंट्रेशन होगी 6, और 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4, मतलब प्रोडक्ट बन गया 4। और ये जो वैल्यू है वो है जो चेंज हुआ है, मतलब जितना प्रोडक्ट बना है, समझ गए आप। तो प्रोडक्ट अगर 4 बना तो ये 4 होगा। तो जब टाइम t 0 है, ठीक है, तो प्रोडक्ट तो बना नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं ना हुआ, x 0 होगा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की उतनी ही है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा c विल बिकम इक्वल टू 0, ये वैल्यू जहां पुट कर दोगे c 0 आ जाएगा, और आपकी ये जो इक्वेशन बन जाएगी x विल बी इक्वल टू kt और k इज इक्वल टू x बाई टी। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब हमने जब पहले इक्वेशन ड्राइव की उसमें तो था k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, तो ये दोनों सेम कैसे हैं, x क्या बताया था कितना प्रोडक्ट बना है, जब बताया था कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, जितनी इनिशियल थी माइनस जितनी फाइनल थी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उन दोनों का डिफरेंस ही होगा ना। जैसे आपको बताया इनिशियल मान लो रिएक्टेंट 10 है 10 मोलर, फाइनल कंसंट्रेशन 6 है, तो 10 माइनस 6 कितना आ गया 4, तो मतलब उसकी कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया 4 आ गया, और उतना ही प्रोडक्ट बनेगा ना जितनी रिएक्टेंट कम होगा, तो इनिशियल 10 है फाइनल 6 है, तो कम कितना हो गया 4, तो ये वैल्यू वो वाली है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, कितना रिएक्टेंट यूज हो गया है या कह लो कितना प्रोडक्ट बन गया है, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर जब आप न्यूमेरिकल आएंगे आपको, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस, जैसे ये बताया, तो दोनों का मतलब जो है इक्वेशन का वो सेम है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो जैसे आपको एक्सप्लेन किया है, इसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते जाओगे रेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना, वो कांस्टेंट आएगी। सो ये ग्राफ जीरो डायरेक्शन के लिए है विद कंसंट्रेशन। सो दूसरा है, इसके बाद है हाफ लाइफ टाइम। जीरो डायरेक्शन का अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करना है। हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब है, हाफ लाइफ टाइम का मतलब कितने टाइम में कंसंट्रेशन आधी रह जाती है, मतलब टाइम टेकन फॉर concentration to be reduced to half of its initial value। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी हमने फॉर्मूला लिखा था T इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के। जब T हाफ है मतलब हाफ लाइफ टाइम है, तो आपकी जो ये फाइनल कंसंट्रेशन है ये इनिशियल का आधा हो गई, जैसे ए नॉट बाई 2 आ गया, तो ये वैल्यू अगर आपने यहाँ पुट कर दोगे टी हाफ कितना हो जाएगा ए नॉट माइनस फाइनल कितनी होगी ए नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई के। इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k। सो ये इक्वेशन जो है हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए है जीरो डायरेक्शन की। अब इस इक्वेशन में गौर से देखो, कंसंट्रेशन आती है रिएक्टेंट की, मतलब हाफ लाइफ टाइम जीरो डायरेक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कम हुई तो हाफ लाइफ टाइम भी कम होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप ये कांस्टेंट हटा दोगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। तो जीरो डायरेक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, अगर कंसंट्रेशन कम हुई तो जीरो डायरेक्शन का हाफ लाइफ टाइम कम होगा, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो जीरो डायरेक्शन का हाफ लाइफ टाइम ज्यादा होगा। इसको आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे देखिए,
ये सपोज कीजिए ये इधर इनिशियल कंसंट्रेशन है, इधर हाफ लाइफ टाइम है, तो ये ग्राफ आएगा। जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ता जाएगा। तो ये इक्वेशन थी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम करने लगे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम करने लगे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे सपोज कीजिए ये कोई रिएक्टेंट है ए, इट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। तो इसमें मान लो शुरू में जब आपने इसकी कंसंट्रेशन ली है वो है ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट की एट टाइम जीरो, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ टाइम जीरो है वो ए है। आफ्टर टाइम टी एक्स amount of reactant has decomposed, इतना reactant decompose हो गया या कह लिए यूज हो गया और वो प्रोडक्ट में बदल गया है। तो सो इट्स कंसंट्रेशन मतलब reactant की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितनी होगी, विल बी ए माइनस एक्स। तो अब इसका वैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है जी, रेट क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम की कितनी है, a माइनस एक्स। ये शुरू में थी, x टूट गया था तो बच गई a माइनस एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं इक्वल टू k इंटू डी टी। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन बोथ साइड्स। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे इंटीग्रेट करोगे इट विल बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। वहां पर सी जैसे पहले बताया था ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। व्हेन टी इज जीरो, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ टाइम जीरो है, तो मैंने बताया था एक्स विल बी जीरो। अगर x जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को हम नंबर 2 देते हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए रह जाएगा इधर, ये तो जीरो आ गया, इक्वल टू k इंटू जीरो प्लस सी, और c विल बी इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। सो आपकी इक्वेशन अब ये बन जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और c की जगह आ गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। और इसको अगर आप इधर शिफ्ट कर दोगे ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a, और ये माइनस में ये नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। और अगर आप इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये लॉग बेस 10 वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और k इज इक्वल टू 2.303 पॉइंट टी log ऑफ a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें जैसे मैंने बताया था ए है इनिशियल कंसंट्रेशन, यू कैन राइट इट एज ए नॉट आल्सो, और a माइनस एक्स बताया था फाइनल कंसंट्रेशन है, यू कैन राइट इट एज a आल्सो। सो द इक्वेशन बिकम्स k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log ऑफ a नॉट डिवाइडेड बाय a। सो इस फॉर्मूला को यूज करके हम डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां आपने निकालना हो कंसंट्रेशन गिवन इनिशियल फाइनल कितने टाइम में आएगी वो निकाल सकते हैं। यू कैन यूज दिस इक्वेशन। हम एक दो एग्जांपल इसकी करेंगे। इसके बाद है जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम निकाला था, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम भी निकालते हैं और देखते हैं उसका क्या फॉर्मूला बनता है। देखिए अब हम एग्जाम्पल एक सॉल्व करेंगे जिसमें जो हमने फॉर्मूला किया है उसको यूज करेंगे। उससे पहले दो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिखे हैं। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये देखने के लिए कि कौन से ऑर्डर ऑफ, अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है तो हाफ लाइफ टाइम उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ये है जैसे जीरो ऑर्डर था, ये ऑर्डर है, जीरो वैल्यू पुट कर दीजिए, जीरो माइनस वन आ जाएगा और ये ऊपर शिफ्ट हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। तो मतलब अगर जीरो ऑर्डर हुआ तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी कैलकुलेट किया हाफ लाइफ टाइम, तो हमने देखा था वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। मतलब इस कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी, मतलब हाफ लाइफ टाइम फिर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे आप सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का भी देख सकते हो वो कैसे वेरी करेगा हाफ लाइफ टाइम विद कंसंट्रेशन। और ये जो दूसरा फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, ये लिखा है आपने अगर फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है रिएक्टेंट की आफ्टर एन हाफ लाइफ, मतलब आपको हाफ लाइफ की गिनती पता है, तो क्या फॉर्मूला है? वो होता है ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर एन। यहाँ एन है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। कैसे? अगर एक ही हाफ लाइफ बीती है तो एन 1 आ जाएगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? ए नॉट बाय 2। अगर 2 हाफ लाइफ्स बीती हैं, 2 रेज टू पावर 2 4 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ए नॉट बाय 4। ए नॉट बाय 4 मतलब आप कैलकुलेट करेंगे तो 25% कंसंट्रेशन रह जाएगी। इस तरीके से अगर आपको हाफ लाइफ की गिनती पता हो तो आप फाइनल कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। इसको यूज करना भी सीखेंगे। पहले एक ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई रिएक्शन जो है 40% कंप्लीट हो रहा है इन 50 मिनट्स और 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरी बात पूछी है हाफ लाइफ टाइम भी कैलकुलेट कीजिए। अब इनमें आपको कोई इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है तो आप कुछ भी लेट कर लीजिए, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी, एज आई टोल्ड यू आप कुछ भी लेट कर लिए। सपोज करो 1 ही कर ली, इसकी 1 है, 1 मोल पर लीटर है सपोज करो। तो इसमें टाइम आपको गिवन है 50 मिनट्स। उन्होंने बोला 50 मिनट में कितना कंप्लीट हो गया रिएक्शन? 40%। सो रिएक्टेंट यूज्ड वो है 40%। 40% कितने का? जितना हमने इनिशियल लेट किया उसका 40% होगा ना। इनिशियल हमने 1 लिया है तो 1 का 40% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। सो मतलब अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है और उसमें से जो रिएक्टेंट यूज हो गया वो इतना हो गया, हम रिएक्टेंट यूज को क्या लिखते थे? स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते थे। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी आपकी? फाइनल कंसंट्रेशन बताया था ना a माइनस एक्स। ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे ये जो 1 है इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 0.4, ये कितना आ गया? 0.6। जो फाइनल कंसंट्रेशन आ गई, इनिशियल 1 है उसमें से 0.4 यूज हो गया, फाइनल आ गई 0.6। तो टाइम आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप k कैलकुलेट कर सकते हो। k विल बी इक्वल टू 2.303 पॉन t log of initial concentration, initial is 1, final is 0.6।
तो आपकी ये जो वैल्यू है इसको आप टाइम की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, k विल बी 2.303 अपॉन 50 लॉग ऑफ, ये आपका बन जाएगा 10/6। इसको आप सॉल्व कीजिए लॉग को और k की वैल्यू निकाल लीजिए। इसके बाद उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने पूछा है 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। व्हेन 80% कंप्लीट, तब x कितना हो जाएगा, जितना इनिशियल था उसका 80%। 80% मीन्स 0.8। तो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन तब कितनी आ जाएगी, जितनी इनिशियल थी माइनस जितना यूज हो गया, तो कितनी आ गई, 0.2 आ गई। तो अब आपने इसका टाइम निकालना है, यही पूछा ना, इन व्हाट टाइम रिएक्शन विल बी 80% कंप्लीट। टाइम निकालना है 2.303 अपॉन के। के की ये वाली जो वैल्यू है ये सॉल्व करके आप यहां पुट कर देंगे। लॉग ऑफ इनिशियल तो 1 ही है। अब फाइनल कितनी बची है 80% कंप्लीट होने के बाद, वो बची है 0.2 और 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, जिसको आप सॉल्व कर दोगे ये 5 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, लॉग कैलकुलेट करके के की वैल्यू यहां से इधर पुट कर दीजिए, आपका टाइम आ जाएगा। तीसरी चीज इन्होंने जैसे अब ये जो पूछा है वो है टी ऑफ कितना, वो तो आपको बताया ही है। टी ऑफ कितना है 0.693 अपॉन के। वो आप ये फॉर्मूला से के कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी के की वैल्यू है यहां पुट कर दीजिए, आपका हाफ लाइफ टाइम जो है वो आ जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला कराया। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बुक में दिए हैं, आप उसको यूज प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।